मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म भी निश्चित है। श्री कृष्ण के इस कथन से ज्ञात होता है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र है जिससे होकर सभी देहधारियों को गुजरना होता है। मृत्यु से जीवन का नया आरंभ होता है, इसलिए जीवात्मा का सफर सुखद हो, उसे अगले जन्म में उत्तम शरीर मिले, इस कामना से अंतिम संस्कार के दौरान कुछ नियमों का पालन जरूरी बताया गया है। आज हम उन्हीं नियमों के बारे में बात करेंगे। शवदाह के बाद पीछे मुड़कर न देखें। गरुड़ पुराण में बताया गया कि मृत्यु के बाद शमशान तक सभी संबंधी जाते हैं और शव को अग्नि के हवाले करने के बाद सभी सगे संबंधी वापस लौट आते हैं। मृत्यु व्यक्ति की आत्मा वहां मौजूद अपने संबंधियों को देखती है और मोहवश उनके साथ लौटना चाहती है। इसलिए कहते हैं कि शवदाह के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इससे व्यक्ति की आत्मा को मोह बंधन से निकलने में आसानी होती है और उसे आगे का सफर करना आसान और सुखद होता है। किन किन वस्तुओं का दान अनिवार्य है? इस यात्रा में व्यक्ति के कर्म और पुण्य ही उसके साथ जाते हैं, इसलिए मृत्यु करीब आने पर व्यक्ति को 10 चीजों का दान स्वयं कर देना चाहिए। ये 10 चीजें हैं: तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, 7 प्रकार के अन्न, भूमि, गौ, जलपात्र और पादुका। कहा गया कि इनके दान से यम मार्ग में जाते हुए आत्मा को कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। ब्रह्मचारी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए ऐसा। याज्ञवल्क्य के स्मृति में कहा गया कि ब्रह्मचारी व्यक्ति केवल अपने माता पिता गुरुजनों के शव को कंधा दे सकते हैं। अन्य लोगों के कंधा देने से उनके ब्रह्मचर्य व्रत भंग होता है। शवदाह के पहले शव को पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए। अगर तीर्थ स्थल में अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है तो नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर शव को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद चंदन, घी, तिल के तेल का लेप करना चाहिए। शव को किस प्रकार करना चाहिए विदा? शव को पवित्र और नवीन वस्त्र पहनाना चाहिए। पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि शव को नग्न नहीं जलाना चाहिए। शव को वस्त्र पहनाकर नवीन वस्त्र से पूरी तरह ढक देना चाहिए। इसके बाद चिता पर शव को सुलाकर उसके ऊपर पुष्प, चंदन और 5 प्रकार की लकड़ियों को रखना चाहिए। दाह संस्कार के बाद परिक्रमा करना क्यों है जरूरी? चिता सजने के बाद चिता की परिक्रमा करनी चाहिए। यह मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का एक तरीका है। परिक्रमा द्वारा परिजन के शव से यह आदेश प्राप्त किया जाता है कि आपने शरीर रहने तक हमारे लिए जो कुछ भी किया, हम उसका आभार प्रकट करते हैं और अब आपको अंतिम विदाई देने के लिए आपको पार्थिव शरीर को अग्निदेव को समर्पित करते हैं, जिससे आपकी देह जो पंच तत्व से बनी है वह पंच तत्व में विलीन होकर फिर से नवीन देह धारण कर सके। शवदाह के बाद क्या क्या करना जरूरी है? शवदाह क्रिया होने तक परिजनों को शमशान भूमि में रहकर मृत व्यक्ति की आत्मा को सदगति मिलने की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद जितने लोग मृत व्यक्ति को शमशान तक छोड़ने गए थे उन सभी को अंतिम प्रणाम करके 3 लकड़ी दाएं हाथ में और 2 लकड़ी बाएं हाथ में रखकर पीछे की ओर फेंक देना चाहिए और पीछे देखे बिना किसी नदी या तालाब पर जाकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद व्यक्ति का गोत्र और नाम के आगे प्रेत बोलकर अंजलि से जल देना चाहिए। 11 दिनों तक जलाकर रखें दीप। घर लौटने पर मिर्च या नीम दांतों से दबाकर फेंक देना चाहिए। इसके बाद लोहा, अग्नि, जल और पत्थर का स्पर्श करके घर में प्रवेश करना चाहिए। मृत व्यक्ति के नाम से कम 11 दिनों तक एक दीप हर शाम घर के बाहर जलाकर दीपदान करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शब्दबाण को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दिया गया बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।